नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे राजा की जो अपने समय की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सल्तनत मुगल साम्राज्य के सामने अकेला डटा रहा। ये कहानी है महाराणा प्रताप की और उन उसूलों की जिनके लिए उन्होंने कभी सिर नहीं झुकाया। तो देखिए, एक तरफ था विशाल मुगल साम्राज्य, एक ऐसी शक्ति जिसे रोकना नामुमकिन सा लगता था। और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, एक ऐसा इरादा जिसे झुकाना किसी के बस में नहीं था। मतलब ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की टक्कर थी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं कहानी की जड़ तक। ये 16वीं सदी का भारत है। शहंशाह अकबर के दौर में मुगल साम्राज्य लगभग पूरे हिंदुस्तान पर छा चुका था। ज्यादातर राजा महाराजा या तो हार मान चुके थे या फिर संधि कर चुके थे। लेकिन एक राज्य था, मेवाड़, जिसने एक ऐसा रास्ता चुना जो इतिहास बदलने वाला था। साल था 1572। जैसे ही प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने शहंशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये तो अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए युद्ध का सीधा सीधा ऐलान था। तो सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनके इस फैसले के पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, जो इस एक बात में झलकती है। एक राज्य खोया भी जा सकता है और जीता भी, लेकिन सम्मान अगर एक बार चला गया तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। उनके लिए अपनी मिट्टी की आज़ादी और अपना आत्मसम्मान किसी भी समझौते से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। और जाहिर है, जब बात उसूलों पर आ जाए तो टकराव तो होना ही था। प्रताप के इस इनकार का नतीजा था इतिहास का वो मशहूर युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली थी। देखिए, हल्दी घाटी सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये वो पल था जिसने महाराणा प्रताप को हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। यहीं पर उनके साहस और इरादों की असली परीक्षा हुई, एक बहुत बड़ी सेना के सामने। और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि मेवाड़ का राजा किस मिट्टी का बना है। और इसी युद्ध से जुड़ी है एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों को भावुक कर देती है। ये कहानी है उनके वफादार घोड़े चेतक के बलिदान की। सोचिए, बुरी तरह घायल होने के बाद भी चेतक अपने महाराणा को एक सुरक्षित जगह तक ले गया और आखिर में अपने प्राण त्याग दिए। ये त्याग उनकी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया। अब देखिए, हल्दी घाटी के बाद टेक्निकली प्रताप अपना राज्य हार चुके थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बल्कि असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है, जहां उन्होंने हार को जीत की तरफ जाने का एक रास्ता बना लिया। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। जंगलों और अरावली की पहाड़ियों को अपना नया किला बनाया और शुरू किया गुरिल्ला युद्ध, यानी कि छापामार लड़ाई। मतलब छोटी छोटी टुकड़ियां बनाओ, अचानक से हमला करो और फिर पहाड़ियों में गायब हो जाओ। उन्होंने अपने इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। सोच कर देखिए, वो साल कितने मुश्किल रहे होंगे, जंगलों में रहना, अपने लोगों से दूर। लेकिन 3 चीजें थीं जो उन्हें ताकत देती रहीं। 1, भामा शाह जैसे वफादार साथी जो हर हाल में उनके साथ खड़े रहे। 2, हर मुश्किल को सहने का उनका अपना हौसला। और 3, सबसे जरूरी, अपनी मातृभूमि को वापस पाने की वो जिद, वो आग जो कभी बुझी ही नहीं। और फिर सालों के इस संघर्ष के बाद कहानी में वो मोड़ आता है जिसका सबको इंतजार था। ये वक्त था वापसी का, अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने का। और ये वापसी कोई किस्मत की बात नहीं थी, इसके पीछे एक जबरदस्त प्लान था। पहला कदम, अपने सभी वफादार साथियों को फिर से इकट्ठा किया। दूसरा कदम, मुगल चौकियों पर बिजली की तेजी से ऐसे हमले किए कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक के बाद एक अपने सारे किले और शहर वापस लिए और आखिर में एक नई राजधानी बनाकर ये ऐलान कर दिया कि मेवाड़ आजाद है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सदियों बाद भी महाराणा प्रताप की कहानी हमें इतना प्रेरित करती है? इसका जवाब सिर्फ उनकी जीतों में नहीं, बल्कि उनकी विरासत में छिपा है। ये एक राजा की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। तो क्या है महाराणा प्रताप की विरासत? ये उस हिम्मत की कहानी है जो बड़ी से बड़ी ताकत के सामने भी झुकती नहीं। ये अपनी जमीन, अपनी आज़ादी के लिए लड़ने की कहानी है। ये उसूलों को, सम्मान को सबसे ऊपर रखने की कहानी है। और शायद सबसे ज्यादा ये उस जज्बे की कहानी है जो हार मानने से इनकार कर देता है और वापसी करना जानता है। तो आखिर में
महाराणा प्रताप की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि कभी-कभी क्या एक लड़ाई, एक सिद्धांत, एक पूरे साम्राज्य से भी ज़्यादा कीमती हो सकता है। उनका पूरा जीवन शायद इसी सवाल का एक जीता जागता और बहुत शक्तिशाली जवाब है।